हेलो एवरीवन। मुझे सच में कभी नहीं लगा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अपनी सफरिंग के बारे में बात करना ना बहुत मुश्किल होता है। और जबकि आप उस सफरिंग से बाहर आ चुके हो, आपने अपने आप को हील कर लिया, जो भी कर लिया, बहुत डिफिकल्ट होता है। पर आज मैं किसी से मिली और मुझे मुझे अपनी सफरिंग देख के तो लग ही रहा था कि इट वॉज क्रिएटेड बाय माई मी। इमोशनल पेन होता है, एक तरफ है, ओके, फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, पर आई कुड सी कि मैंने जो सफ़र किया इतने साल इमोशनल पेन के बाद, वो मैंने ही क्रिएट की थी, वो मैंने ही उसको इतना स्ट्रेच किया था, वो मैं अपनी लाइफ में देख पा रही थी। पर आज मैं किसी से मिली और मुझे इतना खराब लगा उसके बाद कि कैसे, क्यों लोग इतनी सफरिंग क्रिएट करते हैं और क्यों कर रहे हो यार। आपके हाथ में है कि आप सफ़र ना करो, आपके हाथ में है सॉल्यूशंस, आपके पास सब कुछ है, बट यू आर स्टिल चूजिंग टू सफ़र। मतलब मेरा ऐसे हो गया कि मतलब मुझे रोना आ गया कि कैसे, क्यों। और मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, पूरी एक सीरीज बनाऊंगी, अपनी सफरिंग क्रिएट दिखाऊंगी कि कैसे मैंने क्रिएट करी अपनी लाइफ में सफरिंग, सब कुछ सच सच, ताकि कम से कम कुछ लोग, जिसको भी ये वीडियो रिलेट करे, जो भी देखे और अगर वो समझ पाए कि कैसे सफरिंग से आप अवॉइड कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में सफरिंग, कैसे आप उससे बच सकते हो, अगर आपको सिर्फ बात समझ में आ जाए तो ये मेरा ट्रूली जेन्युइनली ये मेरा एफर्ट है दूसरे लोगों को हेल्प करने का, जो भी सफरिंग के थ्रू जा रहे हैं, जो भी एक्चुअली सफरिंग से बाहर आना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहते, जिनके बिलीफ है कि वो अपने को पनिश कर रहे हैं, उनका गिल्ट है, शेम है। सारी सफरिंग के नीचे ना यही होता है, हम अपने को पनिश कर रहे होते हैं, हमारे अंदर गिल्ट होता है, शेम होता है, हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे होते, इसलिए हम सफर कर रहे होते हैं। रियल लाइफ में इतनी सफरिंग होती ही नहीं जितनी हम क्रिएट कर लेते हैं। नेचुरल चीजें होती हैं, ठीक है, हमारे साथ लाइफ में चीजें होती है, पर वो उनसे अगर हम सफरिंग ना क्रिएट करें तो इतनी सफरिंग नहीं होगी जितनी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें मैं बताती हूँ कि सफरिंग के नीचे क्या होता है। सफरिंग के नीचे हमारा गिल्ट होता है, शेम होता है, हमें लगता है कि हमने कुछ लाइफ में गलत किया है, और उसके लिए हम अपने आप को डीप में, बता रही हूँ मैं, डीप में, ऊपर नहीं हमें पता होता, ऊपर हमें नहीं पता होता ऊपर के लेवल पे, पर डीप में हमारे अंदर कुछ शेम, गिल्ट होता है, या हमें लगता है कि हमें अपने को पनिश करने की जरूरत है अंदर। तो जब भी आप अपनी सफरिंग को देखोगे ना, तो आप कुछ और नहीं कर रहे, अपने आप को पनिश कर रहे हो। अपने आप को हम सोच रहे होते हैं हम डिजर्व नहीं करते, और हम सफ़र करते जाते हैं, और हमारे हाथ में होता है उससे बाहर आना। इमोशनल पेन होता है, आई कम्प्लीटली एग्री, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। इमोशनल पेन होता है, फियर होती है, फियर से एंग्जाइटी क्रिएट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, ये सब होते हैं, दीज थिंग्स आर रियल। पर हम खुद क्रिएट करते हैं सफरिंग। फियर तो हमें है किसी चीज़ का इकट्ठा हो गया, उसको भी हम रिलीज कर सकते हैं, और उसकी इमोशनल फियर्स को हम रिलीज कर सकते हैं अगर हम चूज करें। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी सफरिंग की डिटेल्स, कैसे मैंने इतने साल सब कुछ अचीव करते हुए भी, अब प्रोफेशनल कैरियर अच्छा चल रहा है, बिजनेसेस मेरे चल रहे हैं, सक्सेस मेरे पास आ रही है, मैंने इतनी सफरिंग क्रिएट करी अपने लाइफ में, मुझे नहीं पता था डेफिनेटली। अब मुझे जब पता चला और मैंने हील कर लिया, इट्स नॉट हीलिंग ऑल्सो, इट्स लाइक कि आप कुछ समझ में आ जाती है कि आप खुद क्रिएट कर रहे हो और यू जस्ट लेट इट गो, और आपकी लाइफ बहुत ईजी और बहुत सुंदर हो जाती है। अब मैं बताती हूँ मैंने पहले सफरिंग कहाँ से क्रिएट करनी शुरू की। जब मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया, अपनी फर्स्ट जॉब में, जब मेरा एमसीए में नहीं हुआ था, उस दौरान मैंने सफरिंग नहीं क्रिएट की, आई जस्ट सरेंडर, आई एक्सेप्टेड एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। मैंने GNIT किया और मुझे बहुत अच्छी जॉब, सब कुछ मिल गया, ड्रीम जॉब, बहुत अच्छा हो गया। अब देखो, मतलब कोई भी कहेगा कि क्या इसमें सफरिंग कैसे आ सकती है, 3 साल मेरा इतना अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मैं कैरियर में कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरी ड्रीम जॉब है, आई एम सो पैशनेट, मेरे को इतना जुनून है, मैं काम कर रही हूँ इतना, मैंने अपनी कंपनी को अपना सब कुछ दे दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सफरिंग कहाँ से आती है, जब आप अपने को जरूरत से ज़्यादा दूसरे बंदे को दे दो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी आपको अपनी जरूरत, आपकी जरूरत से ज़्यादा देगा, वो भी अपना 200% देगा, वहाँ से सफरिंग क्रिएट होती है, एक्सपेक्टेशन से। और फिर जब हमारे पास नहीं आता तो हम अपने को पनिश करने लग जाते हैं, हमें गुस्सा आने लग जाता है कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, जब दूसरे बंदे ने वापस नहीं किया, मैंने क्यों किया, और आप अपने को ही अनकॉन्शियसली पनिश करना शुरू हो जाते हो। मेरी सफरिंग पहली शुरू हुई मेरे हार्ट ब्रेक से। मैंने आई जस्ट फेल इन लव मैडली, इमोशनली, ये मेरी शादी से पहले की बात है, ओके। आई फेल इन लव अननोइंगली, मुझे कुछ पता नहीं था, इट वॉज ए सोल कनेक्शन जो भी है, और मुझे कुछ नहीं पता था उस बंदे के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। ही जस्ट केम से सैट नियर मी, उसने कुछ बात की और मेरा एकदम से सोल का कनेक्शन और क्लिक हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। अगर मेरे पास ऑप्शन होती तो शायद मैं प्यार में पड़ती ही ना, शायद नहीं पड़ती,
क्योंकि उसके बाद मैंने यही किया कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना और वहीं से सफरिंग शुरू होगी। पर मैंने उसमें अपना इतना दे दिया जो मैं नहीं भी देना चाहती थी, अपना 200% उस रिलेशनशिप को मैंने दे दिया। और वो किसी और की गलती नहीं थी, वो मेरी ही गलती थी। यार ठीक है, अगर मैंने दे भी दिया, मैं देना भी चाहती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके साथ एक्सपेक्टेशन थी कि दूसरा बंदा भी ऐसे ही करेगा। और अगर वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी खैर, तो फिर मुझे ये था कि दूसरा बंदा आपके प्यार को रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा कि आपने अपना 200% किया है, जस्ट उसको अप्रिशिएट करेगा, उसको कंसिडर करेगा। पर वो आपके हाथ में थोड़ा ना है कि दूसरा बंदा क्या करेगा, ये हमारे हाथ में कभी नहीं होता। वो उसका माइंड है, उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है ना। हमारी कैसे हो गई? हमारी लाइफ, हमारी चॉइस ये थी, मेरी चॉइस ये थी कि मैं कितना करती। ठीक है, मैं गिविंग हूँ, मैं सेल्फलेस हूँ, मुझे एक्सपीरियंस करना था लव को उस हाईएस्ट लेवल पे जहाँ पे आप भगवान की तरह पूजने लग जाते हो। नॉट इन द सेंस, लिटरल सेंस कि आप उसकी सारी बातें मान रहे हो, मतलब आपके अंदर से इतना फ्लो होता है लव, इतना फेथ, इतना ट्रस्ट होता है जो आप भगवान में करते हो, वो आप किसी बंदे में कर लेते हो जब आप किसी के साथ इतने प्यार में हो जाते हो। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स ए गुड थिंग, इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ लव एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब आप चाह रहे हो कि जैसे भगवान को आप अगर प्यार कर रहे हो, डिवोशन है आपका, वो है, तो आप ये उस पर पूरा ट्रस्ट है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब आप एक्सपेक्ट करो कि दूसरा बंदा उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा या कंसीडर करेगा या रिस्पेक्ट करेगा कि आपने अपना 200% दिया है। और जब नहीं होता, या जब कुछ भी हार्ट ब्रेक होता है, किसी भी रीज़न से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपने विड्रॉ जो भी है, उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप सफ़र करोगे कि नहीं करोगे। और मैंने 10-12 साल सफ़र किया, उस एक चीज़ से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, मेरा जॉब चला था, करियर चला था, सब अच्छा चला था, उसकी वजह से मैंने अपनी करियर में भी बहुत सफ़र करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक तरफ अगर आप सफ़र कर रहे हो, इमोशनल पेन इकट्ठा कर रहे हो, तो वो आपके करियर में उसमें फ़र्क आएगा ही आएगा। आपकी लाइफ ख़राब होगी, आप जो मर्जी कर लो, धीरे धीरे होगी। ठीक है, उस चीज़ से मुझे इमोशनल पेन आया, इट वॉज वैलिड थिंग। अगर आपने ऐसा किया है इतने प्यार में, जब हार्ट ब्रेक होगा इमोशनल पेन आएगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स नॉर्मल रिएक्शन। कुछ भी अगर हमारी लाइफ से कोई भी बंदा जाता है किसी भी तरीके से, हम प्यार में होते हैं या कोई बंदी जाती है किसी भी तरीके से, इट्स नॉर्मल रिएक्शन फॉर इमोशंस, फॉर माइंड, फॉर बॉडी टू कोप अप, कि वो पेन आएगा, आपका हार्ट आपका पेन करेगा ही करेगा। यार हार्ट खुला हुआ है, लव फ्लो कर रहा था, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बात यह है कि उस पेन को फील करना चाहिए था, उस पेन को एक्सपीरियंस करना चाहिए था, 5-6 महीने ग्रीफ करना चाहिए था और उसको फिर रिलीज कर देना चाहिए था। पर उसको मैंने होल्ड कर लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं। मैंने अपने अंदर उसको इकट्ठा कर लिया और बाकी उसको एड्रेस ही नहीं किया, और बाकी चीज़ों में मैं करियर में कर लगी रही, वो सब करती रही कि इधर से जो नहीं मिला, जो इधर का लैक है, मैं करियर और अपने उससे पूरा करने की कोशिश करती। कभी नहीं होता, आप इधर का लैक उधर का से पूरा नहीं कर सकते। ये एक आपकी हर लाइफ में हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक सोर्स है। आप यहाँ का लैक वहाँ से पूरा करोगे, वहाँ का वहाँ, तो यही करते रह जाओगे, गोल गोल घूमते रह जाओगे, सफरिंग होती जाएगी। अब वो मैंने चूज ही नहीं किया, वो मैंने एड्रेस नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो मैं अपने आप को वहाँ पे दोष देती ही नहीं, मैंने उसके लिए अपने आप को पूरा माफ कर दिया और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी पीसफुल स्टेट राइट नाउ। क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, जब मुझे पता ही नहीं है कि कैसे एड्रेस करना है, जब मुझे पता ही नहीं था कि कैसे सफ़र नहीं करना, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने सफ़र करा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर वो मैंने खुद उस सफरिंग को स्ट्रेच कर दिया इतने साल, 10 साल, मतलब मुझे रोना ही आता रहता था, आई यूज टू क्राई ऑल द टाइम, और मैंने उसको बढ़ाती गई, स्ट्रेच करती गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था उसको एड्रेस कैसे करना है, किसी को नहीं पता था। क्योंकि आज भी वही हाल है, लोगों को नहीं पता कि सफरिंग कैसे क्रिएट होती है, उसको एड्रेस कैसे करना है, इमोशनल पेन को एड्रेस कैसे करना है, उसको रिलीज कैसे करना है, उसको लेट गो कैसे करना है, ताकि हम एक बहुत सुंदर, ये जो हमारी लाइफ है इतनी सुंदर, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ ब्लिस, उसको जी सके, पूरी जी सके 100%। और हमें जीना है और खुशी से जीना, और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैं आपको सच में बता रही हूँ, बहुत सुंदर लाइफ है, और खुश रहना, हैप्पीनेस, सफरिंग को रिलीज करना, सफ़र नहीं करना, इमोशनल पेन को रिलीज करना वेरी मच पॉसिबल है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस एक थॉट आना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, ये नहीं उस थॉट से निकलना है कि हाँ मैं अपने को, वो देखना है कि मैं अपने को पनिश कर रही हूँ, मैं खुद अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रही हूँ, वो देखना है। जिस दिन हमने देख लिया और हमने कहा कि हमें बाहर आना है, हेल्प अपने आप आ जाएगी, हेल्प आ जाएगी। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस है, आप कहीं कभी देखो, किसी को भी अप्रोच करो जो आपको हेल्प कर ले, काउंसलिंग कर लो, अपने अंदर ही जाओ, अपने को हील कर लो, रेकी करा लो, साउंड हीलिंग करा लो, कुछ भी करा लो,
वीडियोज ही देख लो, जैसे मेरा देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रिलीज करना है। और यूनिवर्स भी बहुत हेल्प करता है। बट वो एक थॉट तो आनी है कि मुझे सफर नहीं करना, मुझे रिलीज करना, लाइफ सफरिंग के लिए है ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, अनकंडीशनल लव है। जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है उनसे आप जाके उनके वीडियोस देखो। वो कहते हैं गॉड क्या है, अनकंडीशनल लव है, विदाउट एनी जजमेंट। जो आपने लाइफ में गलतियां की है, नहीं की, उसको कोई जज ही नहीं करता। इट्स जस्ट अनकंडीशनल लव। तो हम क्यों जज कर रहे हैं अपने आप को? हम क्यों कह रहे हैं कि हमने क्या गलतियां करी तो हम उसके लिए अपने को पनिश करेंगे, माफ नहीं करेंगे? हम कौन होते हैं अपने को जज करने वाले? जब भगवान बैठ के, यूनिवर्स बैठ के हमें जज नहीं कर रहा, सोर्स की एनर्जी लव अनकंडीशनल है, वो हमें जज नहीं कर रहा, हम क्यों जज कर रहे हैं अपने आप को कि हमने गलत किया, सही किया? डजेंट मैटर। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। इट्स अबाउट कुछ हुआ आपकी लाइफ में, कुछ भी हुआ, आपके साथ हुआ, आपके क्लोज वन के साथ हुआ, लव्ड वन के साथ हुआ, वो हुआ, नेचुरल प्रोसेस है। आपकी लाइफ में कोई आया गया, इट्स नेचुरल नॉर्मल थिंग। अब उसके बाद आप कुछ महीने आप रो लो, आप इमोशनल पेन को फील कर लो, रिलीज कर दो, फिर चलो आगे। सफरिंग मत क्रिएट करो प्लीज, सफरिंग मत क्रिएट करो। बहुत डेंजरस होती है, आपकी लाइफ को धीरे धीरे खा जाती है सफरिंग। तो प्लीज, लव यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आगे बताती हूँ कि कैसे हुई। मैं अपनी सफरिंग की सारी जर्नी आपको बताऊंगी कि कैसे। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मुझे ये वीडियो बनाना है, मुझे ये बताना है कि कैसे सफ़र मत करो यार, प्लीज़ मत करो। और कोई ज़रूरत नहीं है सफरिंग की इस लाइफ में। तो निकलेंगे इकट्ठे। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, मेरी वीडियो देखिए, मुझे अप्रोच करिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। आगे बताती हूँ कि मैंने कैसे उस सफरिंग को बढ़ाया और कैसे और सफरिंग क्रिएट की और कैसे मैं उस सफरिंग से बाहर आई। फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ 10 से 15 साल बाद, इट टुक सो मच ऑफ टाइम, जब मैं उस पीक पे पहुंच गई कि जहाँ मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। सुसाइडल मुझे थॉट आ रही थी कि मैं कूद जाऊँ। मुझे पता था मैं कभी सुसाइड नहीं करूँगी, पर मैं बालकनी में खड़ी होती थी और मुझे थॉट आता क्या मैं कूद जाऊँ, और मेरा बच्चा था। तो मुझे सब, मेरा वो हिट पॉइंट था कि मुझे ऐसा थॉट भी क्यों आ रहा है। मुझे लगा कि ऐसा थॉट भी क्यों आ रहा है, मुझे नहीं आना चाहिए। देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद मी। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई हीलिंग की, खुद को हील करने की, खुद को समझने की और सफरिंग से बाहर आने की। एंड आई एम टुडे आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द पास्ट इमोशनल पेन। बाकी लाइफ में सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, और बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लाइफ है और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच।